हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज का जो अपना टॉपिक है, जो नोट्स हैं, वो रहेंगे राजस्थान की प्रमुख दुर्ग। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, किले, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये क्लास देखिए, सीईटी, एलडीसी और रेट राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और कम समय में बेहतर तैयारी करने वाले हैं। देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राजस्थान की प्रमुख दुर्ग, यहाँ पर राजस्थान की दुर्ग लिखा हुआ है। और सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया है, जो निम्नलिखित है। किस नीति? शुक्र नीति कह रही है कि जो राजस्थान में दुर्ग है वो 9 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे जो पहला दुर्ग आता है तो वो आता है एरन दुर्ग। ठीक है। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, और लाइक कर दो। देखिए, सबसे पहले आता है एरन दुर्ग, बाद में आता है धानवन दुर्ग या मरुस्थल दुर्ग, ओदक दुर्ग, इस जल दुर्ग भी कहते हैं, गिरि दुर्ग, सैनी दुर्ग, शाही दुर्ग, वन दुर्ग और पारिक दुर्ग, और एक और आता है पारिद दुर्ग। ठीक है। तो ये 9 प्रकार है। देखिए, 9 प्रकार को भी हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एरन दुर्ग क्या होता है। एरन दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटे तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए रण रणथंबोर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग। मतलब जहाँ पर देखिए, जिस दुर्ग के पास क्या होगी, खाई होगी, कांटे होंगे और कठोर पत्थर होंगे, तो उस दुर्ग को कहते हैं एरन। ठीक है। एरन, एरन जो कि पत्थरों का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिए, रणथंबोर हाँ, रणथंबोर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग। ठीक है। और उसके बाद में नंबर 2 पे आता है धानवन दुर्ग, जिसे मरुस्थल दुर्ग भी कहते हैं। धानवन, देखिए, ये दुर्ग चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसलमेर, जहाँ पर सन के दौरे बहुत होते हैं। जैसलमेर, बीकानेर और नागौर के दुर्ग। ठीक है। धानवन यानी दोहरे, मतलब आप आपकी भाषा में समझो, ठीक है, आपकी मातृभाषा में धानवन मतलब दोहरे, ऊंचे दोहरे, उसके चारों ओर क्या होते हैं, ऊंचे टिल्ले होते हैं। ठीक है, रेत के। तो जैसे कि जैसलमेर, जैसलमेर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग और नागौर के दुर्ग। ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं ओदक दुर्ग। देखिए, ओदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग में, जल दुर्ग का नाम आए तो आपको सबसे पहले आपका दिमाग जाता है गागरोन का दुर्ग, जो झालावाड़ में है। ठीक है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। ठीक है। ओदक, ओदक यानी जल। ठीक है। मतलब उसके चारों ओर क्या होगा, पानी होगा, जल होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए गागरोन का दुर्ग का जो कहाँ पर है, झालावाड़ में है। और उसके बाद में है भैंसरौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। अच्छे से नोट्स हैं, आप सभी को समझना है बस, और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और देखिए, उसके बाद में आता है गिरी। देखिए, गिरी, गिरी किसका पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का। ठीक है, पठार, पर्वत। ठीक है। तो आपको दिमाग में आएगा सीधा कि जिसके चारों ओर क्या होंगे, पर्वत होंगे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र होगा। देखिए, यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है और इससे जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। मतलब जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कुंभलगढ़ का दुर्ग, मांडलगढ़ का दुर्ग, जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। तारागढ़ का दुर्ग, जो अजमेर में है, तारागढ़। और जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, ये 2 दुर्ग है जयपुर में। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ठीक है। इन दुर्गों के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, जो इसी वीडियो में, ठीक है, अलग से सभी दुर्ग के बारे में अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, गिर दुर्ग के बारे में आपने समझ में तो आ गए हो गए। देखिए, मतलब जो पहाड़ों पर बनाए जाते दुर्ग है, पहाड़ों पर है, मतलब जल संचय का आता, मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का कोई जल, ठीक है, अच्छा प्रबंध होता है, वहां पर जल इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है। देखिए, परवाटी, ये देखिए पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां पर जल नीचे बह जाएगा। ठीक है। हाँ। और देखिए, सैन्य दुर्ग, जो वी हुए रचना के चतुर वीरों के व्यास
होने के उपाध्याय की दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। सैन्य दुर्ग वहाँ पर मतलब आपको सीधा ही पता, सैन्य यानी जो सेना होती है, तो वहाँ पर सेना की मतलब है देख रेख की जाती है, सेना के ठहरने का स्थान, ठीक है, सेना रहती होगी, ठीक है। तो वह दुर्ग जहाँ पर जो देखिए विहुर रचना चतुर वीरे वीरों से व्याप्त होने से अभेद्य हो, ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन से दुर्ग माने जाते हैं? सैन्य दुर्ग माने जाते हैं। और अगला देखिए सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हैं। सहाय दुर्ग में देखिए वीर पुरुष होते हैं और उसके जो साथ देने वाले जो भाई बंधु होते हैं, लोग होते हैं, वो हमेशा उसके साथ में रहते हैं। तो उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग मतलब सहायता देता, ठीक है। देखिए वन दुर्ग, ये तो नाम से ही पता चलता है, वन दुर्ग, जिसके पास आसपास में क्या होगा? वृक्ष वन हो गए। देखिए जो चारों ओर वनों से ढका हुआ हो और कांटेदार वृक्ष हो, जो चारों ओर से वनों से ढका हुआ हो और कांटेदार वृक्ष हो, जैसे सीमाना का दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, ये वन दुर्ग के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखिए आपको ऑप्शन में चार मतलब ऑप्शन दे देगा दुर्गों के, और वहाँ पर दे देगा कौन सा वन दुर्ग में सम्मिलित नहीं है। वहाँ पर देगा गागरोन, भैंसरोडगढ़, और जैसे कि रणथंभौर दे देगा, रणथंभौर तो आपको पता ही है वन दुर्ग, तो रणथंभौर आ जाएगा, त्रिभुवन, सिवाना, ये आपको तीनों को याद रखना, मतलब इसमें जो भी दुर्ग है वो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और अगला है पारिक दुर्ग। पारिक, देखिए पारिक और पारिद में अंतर है, ठीक है। तो पारिक मतलब वे दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी क्या होती हैं? खाई होती है, ठीक। जिसके चारों ओर क्या होती हैं? बहुत बड़ी खाई होती हैं, जिससे लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है, और भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग और भरतपुर दुर्ग, ठीक है। और देखिए पारिक दुर्ग देखिए जिसके चारों ओर ईंट पत्थर मिट्टी से बनी बड़ी दीवार हो, तो दीवारों का सुदृढ़ परखोटा, परखाटों को क्या कहते हैं? मतलब दीवार जिसके चारों ओर पत्थर ईंटों से मिट्टियों से बनाई गई दीवार हो, ठीक है, तो वो सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं, तो उससे मतलब है पारिक दुर्ग कहते हैं। और पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? पारिक और पारिद में अंतर है, ठीक है। पारिक उसे कहते हैं जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, और पारिद उसे कहते हैं जिसके चारों ओर बहुत बड़ी द्वार बनाई हो, ठीक है, परकोटा बनाया हो, जिसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है। और देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, और जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग भी आता है, ठीक है। थोड़ा नोट के हिसाब से। और अब देखिए हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया, सभी के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो के एंड तक आप जरूर से बने रहना, ठीक है। जो राजस्थान के पूरे दुर्ग है ना, वो हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण आपको नोट्स के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। देखिए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर एवं चित्रकूट दुर्ग आदि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए जो चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग के अन्य नाम क्या हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या क्या कहा जाता है। देखिए राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और चित्रकूट दुर्ग आदि नाम से जाना जाता है। तो वो किस दुर्ग को जाना जाता है? अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है। हम्म। और ये दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम स्थल के समीप मिल सके पठार पर स्थित है। ये किन दो नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? तो वो आपको याद रखना है, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम स्थल के समीप बने एक पठार पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपको याद रखना है, त्रिगांद मौर्य ने करवाया था, ठीक है। त्रिगाद मौर्य ने करवाया था, और इस पर अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया था। अतः कुंभा चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। वेरी वेरी कॉस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग
का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा को, ठीक। और देखिए इसका निर्माण तो किसने करवाया था? चित्रागत मौर्य ने। और जो इसका अधिकांश निर्माण मतलब उसने आधा, जैसे कि आधा निर्माण करने के छोड़ दिया था और उसके ऊपर जो निर्माण जो अधिकांश निर्माण आधा वो कराते, कौन कराते? कुंभा करता है। तो मतलब आधुनिक निर्माणकर्ता किसे माने जाते हैं? कुंभा को माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कुंभा के बारे में बात चल रही है तो आ गया अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग यह गिरी दुर्ग है। गिरी मतलब जिसके चारों ओर, हमने पीछे पढ़ा था, जिसके चारों ओर क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। गिरी किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का शब्द है, ठीक है। तो देखिए जिस ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 के मध्य राजसमंद के जिले में जरगा पहाड़ी पर करवाया था। देखिए ये कुंभलगढ़ दुर्ग ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसका निर्माण कौन करवाता है? महाराणा कुंभा। कब करवाता है? 1443 से 1458 के मध्य। और ये दुर्ग कहाँ पर है? तो पूछे तो राजसमंद में। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो आपको बताना है, जरगा पहाड़ी पर, ठीक है। एक और आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार किसे माना जाता है? ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। इस दुर्ग के वास्तुकार थे तो वो कौन थे? मंडन, ठीक है। मंडन, आपको इतना नाम याद रखना है। देखिए इस दुर्ग के वास्तुकार मंडन थे। मतलब इसका जो ढांचा बनवाया था कि ऐसा दुर्ग होगा, तो वो कौन थे? वास्तुकार थे मंडन। और इस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ ग्रुप बना हुआ है, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर साम्राज्य की देखरेख करता था। अतः इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। देखिए ये भी यहाँ पर भी आपको देखिए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो वो आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। देखिए इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल क्या कहता है, ठीक है। इतिहासकार हुआ था अबुल फजल। देखिए अबुल फजल, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि यह दुर्ग कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। देखिए भाई अबुल फजल क्या कहता है कि ये दुर्ग है इतना मतलब ऊंचा बना हुआ है, इतना ऊंचाई पर बनाया हुआ है, मतलब जिससे देखिए नीचे से ऊपर की अगर हम देखें ना तो हमारे सिर पे जो पगड़ी होती है, ठीक है, राजस्थान की शान बान गौरव, तो सिर पर पगड़ी पहने जाती है तो वो भी नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो इतना हमारी जो गर्दन है वो ऊपर करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। ये क्लास बहुत लंबी रहने वाली है, ठीक है, मतलब काफ़ी दुर्ग है तो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। और देखिए हाँ, नेक्स्ट हमारा दुर्ग आता है तो वो आता है रणथंभौर दुर्ग। देखिए यहाँ पर हम जो मोस्ट लाइनें हैं वो ही ले रहे हैं। देखिए बाकी कचरा दुर्ग के बारे में हम क्या समझे, देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन मतलब उसके क्वेश्चन बनता है, जो पूछने लायक है, तो वही ले रहे हैं, ठीक है। देखिए रणथंभौर दुर्ग, ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बात करें तो ये दुर्ग है सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। और देखिए रणथंभौर दुर्ग दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी आपको याद रखने योग्य बातें हैं। देखिए रणथंभौर दुर्गाधिराज किससे कहते हैं? तो वो रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रणथंभौर को। अब देखिए इसका निर्माण कौन करता है? तो इस दुर्ग का निर्माण संपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभन देव ने 944 ईस्वी में करवाया था। और इतिहासकार, देखिए एक इतिहासकार होता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार रणथंभौर का किला कुंडाकृति ऊंचे पर्वत पर स्थित है। कुंडाकृति
सॉरी कुंडाकृति नहीं है, अंडाकृति। देखिए अंडा की आकृति कैसी होती है, ज़्यादा गोल भी नहीं होती और ऐसी कुछ होती है, ठीक है। तो उस पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। और अबुल फजल देखिए इसके बारे में क्या कहता है कि अबुल फजल ने इसके बारे में इसीलिए अबुल फजल ने इसीलिए के बारे में लिखा है कि अन्य दुर्ग नग्न है, अन्य दुर्ग अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद। तो ये कौन कहता है, अबुल फजल कहता है, ठीक है। किस दुर्ग के बारे में कहता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, देखिए अबुल फजल ने इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब जो दुर्ग है वो नग्न है और जबकि ये दुर्ग है बख्तर बंद है, ठीक है, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। और इस दुर्ग पर विश्व प्रसिद्ध साका, एक साका भी होता है जो विश्व में से प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर भी आपको देखिए विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग पर सागा कब होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। अब जो नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग आता है तो वो आता है सिवाना का दुर्ग। अब जो छोटे मोटे दुर्ग है वो तो मतलब ये भी काफ़ी बड़े हैं, छोटे नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही नोट्स आपको मिलने वाला है, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कला एंड संस्कृति, इंडियन भी साथ में ले लो आप। इंडियन हिस्ट्री भी हमारी जो तैयारी चल रही है उसके ऊपर पीडीएफ बनाए जा रहे हैं, तो वो भी जल्द आने वाली है, ठीक है। तो देखिए सिवाना का दुर्ग जो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर में है। और इस दुर्ग का निर्माण देखिए कौन करवाता है, वीर नारायण पंवार राजा भोज का पुत्र ने 10वीं शताब्दी में करवाता है। और इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, कुंभहाना व जालोर दुर्ग की कुंजी है। देखिए इस दुर्ग का प्राचीन नाम अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है कुंभियाना, और जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं तो वो आपको याद रखना है सिवाना दुर्ग को, जो कहाँ पर है, बाड़मेर में है, ठीक है। और इस दुर्ग में दो प्रसिद्ध शाखे हैं, कौन कौन से, देखिए दो प्रसिद्ध शाखे होते हैं, एक तो होता है 1310 में और एक होता है 1582 में, ठीक है। अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है वो आता है, कौन सा आता है, देखिए देख रहे हो आप स्क्रीन पर, बता दो, गागरोन का दुर्ग। गागरोन का किला भी कह सकते हैं, गागरोन का दुर्ग भी कह, देखिए हमने पीछे पढ़ा था जल दुर्ग जिसमें ये गागरोन जो दुर्ग है वो सम्मिलित है, ठीक है। देखिए गागरोन का दुर्ग जो कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है। देखिए ये किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना किसी नियम के एक चट्टान पर सीधा खड़ा है। देखिए ये किला जो राजस्थान के एकमात्र किलों में से एक ऐसा किला है जो किसी नियम के अनुसार चट्टान पर सीधा खड़ा है। और इस दुर्ग का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में काली सिंध व आहू नदी के संगम पर डोडा राजपूत परमार ने करवाया था। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इस दुर्ग का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। और इसका निर्माण कौन करवाता है, डोडा राजपूत परमार ने करवाता है। कब करवाता है, 7वीं 8वीं शताब्दी में करवाता है, ठीक है। और ये दुर्ग एक नियम के अनुसार इसके चट्टान पर सीधा खड़ा है, ठीक है। और देखिए ये दुर्ग जल दुर्ग आदिक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जल दुर्ग और आदिक दुर्ग एक ही बात है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। जल दुर्ग मतलब जिसके चारों ओर क्या होता है, जल होता है, ठीक है, पानी होता है। और गागरोन दुर्ग में दो प्रमुख शाखे होते हैं, देखिए कब होता है, एक तो होता है 1423 में और एक होता है 1444 में, ठीक है। ये दो प्रमुख शाखे होते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए आगे, देखिए अगला जो हमारा जो किला आता है तो वो आता है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है, ठीक है। सोनारगढ़ का किला जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। उस सोनारगढ़ किले का राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। जो सोनारगढ़ का जो किला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा सबसे प्राचीन किला है। और इस दुर्ग का निर्माण राज जैसल द्वारा 1155 में त्रिकूट नामक पहाड़ी पर बिना चुना
प्रयोग बिना चूना प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर करवाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चूने का प्रयोग नहीं हुआ है और ओनली सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। किस दुर्ग का निर्माण करवाया है? सोनारगढ़ किले का, जो कहां पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण कौन करता है? राव जैसल। कब करवाता है? 1155 में। कौन सी पहाड़ी पर करवाता है? तो वो आपको याद रखना है, त्रिकूट नामक पहाड़ी पर। ठीक है। और देखिए इस दुर्ग पर सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। ठीक है, बुर्ज मतलब छोटे जो किले बने हुए। ठीक है। और इस दुर्ग को देखिए, इस दुर्ग के उपनाम क्या हैं? बहुत सारे उपनाम हैं। देखिए ये आपको देखिए उपनाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। इस दुर्ग के देखिए, इस दुर्ग को सोनगिरी, स्वर्णगिरी, द गोल्ड फोर्ट, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, त्रिकुटगढ़, भाटीगढ़, भाटीगढ़ किवाड़ आदि नामों से, आदि उपनामों से जाना जाता है। वेरी वेरी ये मोस्ट लाइन है। ठीक है। तो इसके इस दुर्ग के उपनाम है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। मतलब ध्यान में क्या रखना है, इसको तो आप याद जरूर ही रखिए। ठीक है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके उपनाम क्या है? सोनगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी, द गोल्ड फोर्ट, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिमी सीमा का प्रहरी और त्रिकुटगढ़, भाटीगढ़ किवाड़ आदि इसके क्या है? उपनाम है। ठीक है। और इस किले में 2.5 साके हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। कितने साके होते हैं? 2.5 साके होते हैं। मतलब 2 तो पूरे और 1 आधा साका होता है। ठीक है। प्रथम साका होता है 1299 को, द्वितीय शाखा होता है 1357 को, और जो अर्ध शाखा होता है वो कब होता है? 1550 को अर्ध शाखा हुआ। ठीक है। अब देखिए जो अगला जो हमारा दुर्ग है तो वो कौन सा है? जोधपुर दुर्ग। देखिए जोधपुर दुर्ग जिसका निर्माण कौन करवाता है? राव जोधा करवाता है। ठीक है। और कब करवाता है? 1459 में करवाता है। ठीक है। 1459 में करवाता है। और दुर्ग की आकृति कैसी है? मयूर आकृति। देखिए मयूर के समान। ऐसा भी आपको देखिए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस दुर्ग की आकृति मयूर आकृति या मयूर के समान है, तो वो आपको याद रखना है जोधपुर दुर्ग की। ठीक है। जिसका निर्माण कौन करवाता है? राव जोधा करवाता है। ठीक है। कब करवाता है? 1459 में करवाता है। ठीक है। और ये दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। और इस दुर्ग के भी उपनाम हैं। देखिए इस दुर्ग को मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़ नामों से जाना जाता है। किस दुर्ग को जाना जाता है? जोधपुर के दुर्ग को। ठीक है। देखिए ये अन्य नाम भी आपको देखने को मिल सकता है कि मयूर ध्वज दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां पर आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि मयूर ध्वज ये तो दुर्ग तो हमें पढ़ा ही नहीं है, तो मयूर ध्वज तो आपको पता होगा किस दुर्ग का उपनाम है? तो जोधपुर। ठीक है। यह भी ऑप्शन में आ सकता है, गढ़ चिंतामणि या जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, जिसकी आकृति कैसी है। ठीक है। और देखिए इस दुर्ग का, देखिए इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर, इस दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। देखिए इस दुर्ग का भी निर्माण कौन करवाता है? राव जोधा। और एक इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाता है, तो वो कौन बनाता है? राव जोधा ही बनवाता है। ठीक है। अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो दुर्ग आता है जालोर का दुर्ग। अगला देखिए हमारा जो दुर्ग आता है तो वो आता है जालोर दुर्ग। देखिए जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग है और जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। देखिए ये एक ऐसा दुर्ग है जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है और जिसका दरवाजा आज तक कोई भी खोल न सका। मतलब आक्रमणकारी, मतलब जो भी आक्रमण करने वाले इस दुर्ग के सामने आए तो वो किसी भी प्रकार से इस दुर्ग का जो दरवाजा खोल नहीं पाए। ठीक है। ऐसा इस दुर्ग में क्या है पता नहीं, जाकर भी देखना पड़ेगा। ठीक है। और इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? नागभट्ट प्रतिहार। ठीक है। नागभट्ट प्रतिहार किस दुर्ग का निर्माण करवाता है? जालोर दुर्ग का। ठीक है। और इस दुर्ग के भी उपनाम है, इसे सोनगढ़,
सोनलगढ़, जलालाबाद नामों से जाना जाता है। और ये पर यहाँ पर प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में है। ठीक है, और इस दुर्ग को देखिए, इस दुर्ग को इस दुर्ग को सोनगिरी, सुवर्णगिरी और सोनलगढ़ दुर्ग कहा जाता है। सोनगिरी और सुवर्णगिरी, ठीक है, और सोनलगढ़ इस दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोरगढ़ दुर्ग को। ठीक है, हाँ। अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो आता है नाहरगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में है। ठीक है, अगला देखिए नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या होता है? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षण दुर्ग था। ठीक है, और इस दुर्ग का देखिए निर्माण कौन करवाता है? दुर्ग का निर्माण जयसिंह ने 1734 में मराठों के विरुद्ध रक्षा के लिए करवाया था। और इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण करवाता है तो वो कौन करवाता है? सवाई जयसिंह ने 1867 ईस्वी में करवाया। और इस दुर्ग का नाम लोक देवता नाहर सिंह भौमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा है। और इस दुर्ग में महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय द्वारा अपने पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया। तो वो कौन करवाता है? महाराजा सवाई माधव सिंह। ठीक है, किस दुर्ग में करवाता है? तो वो आपको याद रखना है। नाहरगढ़ दुर्ग बोले तो नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग या सुलक्षणगढ़ दुर्ग या, हाँ, इसे यही कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो अपना जो दुर्ग आता है तो वो आता है जूनागढ़ दुर्ग। देखिए जूनागढ़ दुर्ग, देखिए जूनागढ़ दुर्ग जो कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, और इस दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? देखिए जूनागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग की नींव कौन रखता है? राव बीकानेर रखी। इसे बीकानेर का किला भी कहते हैं। और जिसे तड़वा कर पूर्व पुनर्निर्माण राय जय सिंह ने 1588 ईस्वी में हिंदू व मुगल शैली ने करवाया। तभी से जूनागढ़ किले कहने लगे। कब से कहने लगे? 1888 के बाद। ठीक है, और जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो आपको याद रखना है, जूनागढ़ दुर्ग को। ठीक है, हाँ, और ये राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। और इसी कारण इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। देखिए ये किस स्थान पर बना हुआ है? राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। और इस कारण इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। और जूनागढ़ दुर्ग रेगिस्तान में बने सभी दुर्गों में से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जो जितने भी रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुभूमि में जो जितने भी दुर्ग बने हैं तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है तो वो कौन सा दुर्ग है? अपना जूनागढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आमेर का किला, जो जयपुर में है। आमेर का किला, इस किले का निर्माण 1150 ईस्वी में दुले राय ने मीणा शासकों से छीन कर करवाया था। और वर्तमान में देखिए आमेर दुर्ग को अभेद्य स्वरूप मानसिंह प्रथम व मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा दिया गया। और इस दुर्ग में शीला माता का मंदिर भी है। देखिए प्रसिद्ध शीला माता का मंदिर भी जो कहां पर है? आमेर दुर्ग में। ठीक है, जो कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, अगला जेके दुर्ग आता है तो वो आता है मांडलगढ़ दुर्ग। देखिए मांडलगढ़ दुर्ग जो कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और इस किले के लिए मीडिया भील ने चासना गुर्जर को पारस पत्र दिया। और चानना गुज्जर ने इसे बेचकर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग में बीजासना माता का मंदिर बना हुआ है। बीजासना माता का मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? मांडलगढ़ दुर्ग में, जो कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, हाँ। अगला देखिए जो दुर्ग आता है तो वो आता है अपना तारागढ़ दुर्ग। देखिए तारागढ़ दुर्ग जो कहां पर है? अजमेर में है। इस दुर्ग का निर्माण अजय राजा या अजय पाल द्वारा, देखिए ये एक ही नाम है। ठीक है, अजय राज और अजय पाल। देखिए इस दुर्ग का निर्माण देखिए अजय राज और अजय पाल द्वारा
1113 में करवाया गया और इसी कारण से अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग किससे कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है, जो कहां पर है, अजमेर में है, ठीक है। और मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का निर्माण तारागढ़ पड़ता है। इस दुर्ग का निर्माण तारागढ़ कैसे पड़ता है कि जो मेवाड़ के जो उड़ना राजकुमार की पृथ्वीराज की जो रानी है उसका नाम क्या होता है, ताराबाई, ठीक है, जो उसके स्थान पर इस दुर्ग का नाम पड़ जाता है तारागढ़ पड़ जाता है। और इस दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। देखिए अगर आपको पूछे कि राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है तारागढ़ दुर्ग को, जो कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर होते हैं। सर्वाधिक स्थानीय जो नॉर्मल जो आक्रमण होते हैं सबसे ज्यादा, तो वो कहां पर होते हैं, इसी दुर्ग में होते हैं, ठीक है। इस दुर्ग का नाम क्या है, तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू, ठीक है, अजय मेरू दुर्ग, ठीक है, जो कहां पर है, अजमेर में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ जो कहां पर है, सिरोही में। देखिए अचलगढ़ अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने 1442 में रणमल के कहने पर करवाया था। और इस दुर्ग का निर्माण मुख्य उद्देश्य गुजरात की तरफ से होने वाले आक्रमण को रोकना था। और इस दुर्ग में अंचलेश्वर महादेव मंदिर है और ओखा रानी का महल है और सामन बहादुर झील स्थित है, ठीक है। इतना आपको इस अचलगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। किस दुर्ग के बारे में, अचलगढ़, जो कहां पर है, सिरोही में, ठीक है। और अगला जो हमारा दुर्ग आता है तो वो आता है चूरू का किला। देखिए चूरू का किला तो कहाँ पर होगा, चूरू में ही होगा। और इस दुर्ग का निर्माण करता है ठाकुर कुशाल सिंह करवाता है, 1739 में करवाता है। और 1814 में सूरत सिंह व शिव सिंह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में गोला बारूद खत्म होने पर शिव सिंह ने किले में दुश्मन पर चांदी के गोले दागे और इसी कारण इसे चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। चांदी के गोले दागने वाला किला किसे कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है चूरू का किला, जो कहां पर है, चूरू में, जिसका निर्माण कौन करवाता है, ठाकुर कुशाल सिंह। कब करवाता है, 1739 में, ठीक है। अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है, जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण व्यापारी भैंसों साबे रोड़ा चारण बंजारा के पर्वतीय लुटेरों के रक्षार्थ इस किले का निर्माण करवाया था। और ये दुर्ग चंबल व बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए औ व कालसिन के नदियों पर, मतलब औ व कालसिन के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग, जो कहां पर है, झालावाड़ में। और अब यहाँ पर जो बात हो रही है तो वो ये हो रही है कि ये दुर्ग जो किस नदियों के दो संगम पर स्थित है, तो वो आपको याद रखना है चंबल और बामणी, इन दो नदियों के संगम पर स्थित होते हैं, ठीक है। और इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है, जो कहां पर है, जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए तारागढ़ दुर्ग पीछे हमने और पढ़ा था, तारागढ़ दुर्ग नहीं पढ़ा था। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है और यह तारागढ़ है जो बूंदी में है, ठीक है, ये कहां पर है, बूंदी में, ठीक है। देखिए तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है और इसे तारागढ़ या तिलस्मी किला आदि नामों से पुकारा जाता है। और इसका निर्माण 1400 शताब्दी में देवी सिंह हाडा ने करवाया था। और इस दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इस किले में गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है। कौन सी तोप रखी है, गर्भ गुंजन तोप। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने भित्ति मतलब चित्र, अपने उसके अंदर अंदर बहुत से अच्छे रोचक चित्र बने हुए हैं, चित्रकार के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। और इसके बारे में देखिए, इसके बारे में रुड यार्ड किम्पलिंग ने कहा है। देखिए रुड यार्ड किम्पलिंग जो कहता है कि ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि बनाया गया लगता है। ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि बनाया गया लगता है, ठीक है। ऐसा ये कौन कहता है, रुड यार्ड किम्पलिंग, ठीक है। अगला जो अपना जो दुर्ग आता है तो वो आता है लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग जो कहां पर है, भरतपुर में है। और इस दुर्ग का निर्माण 1734 में सूरजमल जाट द्वारा करवाया था। और इस दुर्ग को
लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़ या अभेद्य दुर्ग या पूर्वी सामंत का प्रहारी किला आदि नामों से जाना जाता है। तो वो किस दुर्ग को जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? भरतपुर में, जिसका निर्माण कौन करवाता है? सूरजमल जाट। कब करवाता है? 1734 में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो कौन सा आता है? हाँ, शेरगढ़ या कौशवर्धन किला, जो कहां पर है? 12 में। देखिए शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है, इस कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जो नदी के किनारे मतलब इसको भी जल दुर्ग श्रेणी में रखा गया। और पूर्व के किले का निर्माण कौशवर्धन ने करवाया था, लेकिन इसका नाम शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया। देखिए इसका नाम देखिए दो है, ये पहला था कौशवर्धन, ठीक है, तो इसका निर्माण जो करवाता है वो कौन करवाता है? कौशवर्धन, जिसके कारण इसका निर्माण कौशवर्धन था, लेकिन बाद में इसका निर्माण बदलकर शेरशाह सूरी ने क्या रखा था? शेरगढ़। ठीक है, अब देखिए शेरगढ़ नाम आया है तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए शेरगढ़ दुर्ग जो कहां पर है? जो कहां पर है? धौलपुर में। और वो कहां पर था शेरगढ़? वो था 12 में, धौलपुर में। देखिए इस दुर्ग दक्षिण का द्वारगढ़, देखिए इस दुर्ग को देखिए दक्षिण का द्वारगढ़, धोलेरागढ़, धौलपुर दुर्ग आदि नामों से पुकारा जाता है। और इस किले का निर्माण राजा मालदेव ने करवाया था। कब करवाया था? 1540 में करवाया था। तो 1545 में शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार व पुनरुद्धार करवाया था। इसका शेरगढ़ रखा गया। देखिए शेरशाह सूरी भाई शेरगढ़ नाम रख रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा दुर्ग आता है वो आता है जयगढ़ दुर्ग। देखिए जयगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की पूर्व राजधानी आमेर में स्थित विशाल जयगढ़ दुर्ग है। और वैसे तो इस दुर्ग का निर्माण जयसिंह प्रथम ने करवाया था और अपने लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? इस दुर्ग का निर्माण करता है कछवाहा वंश के महाराजा मानसिंह को माना जाता है। और जयगढ़ दुर्ग अन्य दुर्गों के कई दृष्टि से विशेष हैं और यह दुर्ग अपने कई विषमकारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। और यह दुर्ग देखिए जयगढ़ दुर्ग कई सदियों से एक विचित्र रहस्यात्मकता से मंडित रहा है और इसीलिए इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। और यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर अंदर तोप डालने का कारखाना भी स्थित है। और इस कारखाने को सिलह खाना कहते हैं, ठीक है। और देखिए और भी जयगढ़ दुर्ग के बारे में देखिए, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है? जय बाण। देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण तोप, वो भी इसी दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। और जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाता है? महाराजा सवाई जय सिंह करवाता है जय बाण तोप का निर्माण। और इस तोप की लंबाई कितनी है? 20 फीट। और मारक क्षमता कितनी है? 22 मील, ठीक है, 22 मील जाती हैं जब छोड़ते हैं तो। और इस विशाल तोप को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, ठीक है, जो पर्यटक आते हैं, ठीक है, देश विदेशों से। और इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है कि इस दुर्ग में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, इसके अंदर कोई भी जा नहीं सकता, ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार मतलब बताया गया है। और यहाँ तक भी महाराजा भी अपने विश्वसनीय 2 किलेदारों से अगर एक भी अनुपस्थित होता था तो इस दुर्ग के प्रवेश नहीं करते थे। और इस दुर्ग का मुख्य द्वार हमेशा 24 घंटे बंद ही रहते थे। और उस दरवाजे के पास पहरेदार तेज धार की तलवार लेकर 24 घंटे पहरेदारी करते थे। और इस दुर्ग में क्या है, देखिए क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता था। और इन ही सभी कारणों की वजह से इस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। और ये भव्य और सुदृढ़ दुर्ग कैसे बना है और कब बना है, और इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। और जन त्रुटि के अनुसार ऐसा बताया गया है कि इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने अपनी राजधानी आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया था। किस दुर्ग का निर्माण करवाता है?
जयगढ़ का, ठीक है, जो कहाँ पर है, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ जो राजस्थान, नाहरगढ़ राजस्थान के प्रसिद्ध महलों में से एक महल है और ये महल जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ के लिए आमेर के एक घुमावदार सड़क जाती है और ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इस दुर्ग की आकृति मुकुट के समान दिखाई देती है। अगर आपको पूछे कि मुकुट के समान किसकी आकृति है तो वो आपको याद रखना है नाहरगढ़, ठीक है, जो कहाँ पर है, जयपुर में। और एक समय में यहाँ घने बनावली में नाहर सिंह भोमिया नामक बाबा का स्थान था। देखिए नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में काफ़ी चर्चा है। तो देखिए हम एक, हाँ, इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 में करवाया था और इस दुर्ग को बनवाते समय इस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ भी रखा गया था। और लेकिन कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव रखते समय भोमिया नाहर सिंह ने कार्य में रुकावट पैदा की और तथा दिन में महल का निर्माण कार्य चल रहा था तो रात के समय भोमिया उसे नष्ट कर देता था और बाद में महाराजा जय सिंह ने राजगुरु जो जयपुर के प्रसिद्ध तांत्रिक थे और उन्हें बुलाया और इस समस्या का हल कराने के लिए उसका तांत्रिक रत्नाकार पुंडरीक था और तांत्रिक पुंडरीक जी ने भोमिया जी को प्रसन्न किया और उन्हें रहने के लिए अबागढ़ के पास एक चौबुर्जी गुडी स्थान दे दिया और जहां आज भी भोमिया जी की पूजा की जाती है वो एक लोक देवता के रूप में है, ठीक है, जो भूमि रक्षक देवता, ठीक है, भोमिया जी को माना जाता है। और बाद में जब सुदर्शनगढ़ बनकर तैयार हुआ तो तब इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया और नाहरगढ़ दुर्ग में जयपुर नगर का दृश्य साफ और सुंदर दिखाई देता है। जयपुर नगर का जो साफ और सुंदर दृश्य किस दुर्ग से दिखाई देता है, नाहरगढ़ दुर्ग से, ठीक है। और राजा सवाई जय सिंह ने मराठों के जयपुर नगर की सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और बताया जा रहा है कि उस समय किले का निर्माण पर लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे और सन 1927 ईस्वी में जयपुर नगर में बसने के 7 साल बाद नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ और किले के पहले दरवाजा तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े सर्पिलाकार मार्ग आते थे और नगर और प्राचीर के ठीक नीचे एक सरोवर है और जो विशाल होने के साथ साथ गहरा भी है और चारों ओर वनों से घिरा हुआ है और इसी क्षेत्र से दुर्ग का दूसरा दरवाजा खुलता है और इस दरवाजा के साथ वापस से प्राचीर की श्रृंखला शुरू हो जाती है और यह प्राचीर बहुत मोटी और मजबूत है, इसलिए इसको दुर्ग की दूसरी रक्षा पंक्ति कहा जाता है। और इस दरवाजे के अंदर आने के बाद का किला मुख्य भाग शुरू हो जाता है और दुर्ग के प्रसिद्ध में अनेक पहाड़ी हैं और नाले और झरने भी आकर गिरते हैं और आगे चलने पर सिलह खाना और सिपाहियों की बहर के आती हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर वापस सरोवर आता है और यहाँ से किले की ढाल शुरू हो जाती है। तो देखिए ढाल के किनारे पर सूरज प्रकाश, खुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश और बसंत प्रकाश, ये 9 महल बने हुए हैं। इन महलों की स्थापत्य कला इस कला थी और इस 9 महलों का निर्माण महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था और इन महलों के नाम महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों के नाम पर रखे हैं और हवा महल, माधो सिंह की बैठक और सात्रागार भी यही हैं और किले के गोलाकार सुदृढ़ बुर्जों पर रियासत काल में विश्ववालियों में तोपें रखी गई हैं जो शत्रुओं के आक्रमणों को रोकने में सफल होती थी और बहुत सी तोपें आज भी वहां इधर उधर बिखरी हुई हैं और राज्य का खजाना इस दुर्ग में जमा रहता था और बड़े बड़े लोगों को यहाँ आंखों की पट्टी बांधकर लाया जाता था। इसी कारण इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग माना जाता था और नाहरगढ़ अपने शिल्प और सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग
देखिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में से मेहरानगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध दुर्ग है और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव चौदह 23 मई 1459 में मतलब से शुरू बनवाता है, ठीक है, बनवाता शुरू करता है। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक कहानी है। देखिए ये दुर्ग चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है, हमने जैसा कि पीछे पढ़ा। और राव जोधा इस महल को पहले मसूरिया की पहाड़ी पर बनवाना चाहते थे और लेकिन वहाँ पानी की कमी थी, तो इसलिए बाद में इस दुर्ग को बनवाने के लिए पंचोटिया पर्वत पर उपयुक्त समझा। और इस पंचोटिया पर्वत पर एक झरना बहता था और इसी झरने के पास एक चिड़ियानाथ नामक तपस्वी रहता था और वह उस पहाड़ी पर तपस्या करता था। और इसकी कुटिया इसी पहाड़ी पर थी। जब तपस्वी चिड़ियानाथ साधु यहाँ योगी जो ये बात पता चलता है कि राजा इस पहाड़ी पर एक बड़ा विशाल दुर्ग बनवाना चाहता है, निर्माण करना चाहते हैं, तो और तपस्वी की कुटिया हटानी पड़ेगी। लेकिन तपस्वी अपनी कुटिया हटाने की जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और ये अन्य स्थान सुंदर ये अन्य राजा को ये स्थान बहुत सुंदर लगा और उन्होंने आज तक इस सुंदर स्थान नहीं देखी है, ठीक है। और जी के राजा ने इसी स्थान पर दुर्ग बनाने का कार्य शुरू करवा दिया था। और यह सब देखकर तपस्वी साधु बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हुआ। दुखी होकर उसे अपनी झोंपड़ी उजाड़ दी और जला दी और इस धूणी के अंगारों को अपनी झोली में डालकर चला गया। और जाते जाते चिड़ियानाथ ने राजा को श्राप दिया कि राजा को श्राप दिया कि जिस पानी के कारण मुझे ये स्थान छोड़कर जाना पड़ रहा है वह पानी तुझे भी नसीब नहीं हो, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए जोधपुर राज्य में पानी की हमेशा पानी ही जोधपुर राज्य में हमेशा पानी ही रही है। और जब दुर्ग बनकर तैयार हुआ तो राव जोधा ने उस तपस्वी चिड़िया नाथ की कुटिया वहीं जगह एक छोटा सा शिव मंदिर भी एक कुंड बनवाया। और राव जोधा को किसी तांत्रिक की सलाह दी कि यदि दुर्ग की नींव में किसी जीवित पुरुष को गाड़ दिया जाए तो दुर्ग सदैव उसके लिए उसके बनाने वाले वंशजों के पास रहेगा। जो राजा ये बात पूरे राज्य में फैला दी और जो इस नींव में जी गढ़ेगा उसके परिवार वालों को राज्य के संरक्षण व अपार धन संपदा दी जाएगी। और तब राजिया नामक एक बाबी जो बलाई इस कार्य के लिए तैयार हुआ और उसको जिंदा नींव में चिनवा दिया गया और उसके परिवार को एक भूखंड दिया गया, बाद में राजबाग में बना दिया गया। और जिस स्थान पर राजिया का गढ़ा गया है और उसके पर ऊपर खजाना और नकार खाने की इमारतें बनवाई गई। और राज्य के प्रति आभार प्रदर्शन के लिए राज्य में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में उसका उल्लेख श्रद्धा के साथ किया जाता है। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए इस दुर्ग के चारों तरफ लंबी दीवार है और यह दीवार 12 से 17 फुट चौड़ी है और 15 से 20 फुट ऊंची दीवार है। और इस किले की अधिकतम लंबाई 1500 फुट और चौड़ाई 750 फुट रखी है। और यह दुर्ग 400 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और इस विशाल दुर्ग में कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। बरसात के दिनों में इस दुर्ग का नज़ारा और भी सुंदर और आकर्षक लगता है। कुंडली के अनुसार इस दुर्ग का नाम चिंतामणि था, लेकिन महीरगढ़ के नामों से भी प्रसिद्ध था। और महीर का मतलब सूर्य है और महीरगढ़ का अपसर होना मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया। और इस दुर्ग की कृति मयूर गुच्छ के जैसा लगती थी और इसलिए इसे मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं। देखिए मयूर ध्वज दुर्ग। और दुर्ग के अंदर महल, पोल, दरवाजे और मंदिर, संतरिया, तोपखाने, पुस्तकालय और सत्रागार बने हुए हैं। देखिए पोल है, देखिए कितनी पोल है, हाँ 3 पोल हैं। तो उसका देखिए हम बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं।
देखिए लोहे पोल सबसे पहले आते हैं। लोहे पोल, इस पोल का निर्माण मालदेव के समय 1548 में शुरू हुआ और महाराजा विजय सिंह के समय 1752 में बनकर तैयार हुआ। और इस द्वार की दीवार पर सतिया के हाथ खुदे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में आती है जय पोल। देखिए जय पोल, ये पोल किले की उत्तरी पूर्व में स्थित है और इस पोल का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। और मान सिंह के इस पोल का निर्माण करने के कारण जयपुर की सेना पर विजय पाने के याद में किया गया था। किस पोल का निर्माण करवाया था, वो आपको याद रखना है, जय पोल, ठीक है। और अगली जो पोल आती हैं तो वो आती हैं फतेह पोल। और इस फतेह पोल का निर्माण महाराजा अजित सिंह ने 1707 ईस्वी में मुगल से अपनी फतेह यानी विजय के याद में बनवाया था। और फतेह पोल से महल के अंदर रुक जाने के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते और से द्वार आते हैं, जिसमें देखिए गोपाल पोल, मेद पोल, अमृत पोल, ध्रुव पोल, लोहा पोल, सूरज पोल नाम से द्वार हैं। और अमृत पोल का निर्माण मालदेव ने करवाया था और इसीलिए इस द्वार को इमरती पोल भी कहते हैं। और वास्तुकला के हिसाब से मेहरानगढ़ बहुत सुंदर कृति है और इस दुर्ग में बनी ऊंची और सुंदर मंजिल है। और दुर्ग के जाली और झरोखे में महीन और आकर्षक काम को देखकर उन कारीगरों की प्रशंसा करने का मन करता है। और श्वेत चिकनी दीवार, छतों और आंगन के कारण सभी प्रासाद गर्मियों में ठंडे रहते हैं। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का महत्व, उस दुर्ग का महत्व क्या था। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का मेहरानगढ़ दुर्ग के महल है, ठीक है। मेहरानगढ़ के दुर्ग में देखिए कौन कौन से महल थे। इस दुर्ग के अंदर कई महल थे जिसके नाम इस प्रकार है, फुल महल, तखत महल। देखिए सबसे पहले तो आता है फुल महल, तखत महल, बिचला महल और खबका महल और रंग महल और जनाना महल, मोती महल, चाकेलाव महल और दौलत खाना महल, ठीक है, आदि है। और मोती महल का निर्माण सूरसेन ने करवाया था। कब करवाया था, 1595 से 1619 के मध्य, ठीक है। और फूल महल का निर्माण किसने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था, 1724 में करवाया था, ठीक है। और इस महल में खुदाई का काम देखने लायक है, ठीक है। और फतेह महल का निर्माण अजित सिंह ने मुगलों को जोधपुर दुर्ग में बाहर करने की खुशी में बनवाया था, ठीक है। हाँ, अब देखिए पुस्तक प्रकाशक, देखिए उस मतलब पुस्तक प्रकाशक उसमें किस प्रकार से होती थी। देखिए पुस्तक प्रकाश, इस पुस्तक प्रकाश का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1805 ईस्वी में करवाया था। और इस पुस्तकालय में कई प्रकार की भाषाओं की पुस्तकें हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजस्थानी भाषा की 10,000 से भी ज़्यादा किताबें और पांडुलिपियां तथा 5,000 से ऊपर बहियां सुरक्षित हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राजकीय आदेश, राज परिवार और रीति रिवाज, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। और दुर्लभ तोपें, ठीक है, उनमें तोपें भी रखी गई थी। देखिए यहाँ पर अनेक छोटी बड़ी तोपें हैं, मतलब इनमें से कुछ तोपों ने ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया है, जैसे कड़क बिजली, नुसरत और किलकिला, बिच्छू बाण, जमजमा और बगस वाहन और शंभू बाण और गजनी खां और गुब्बार धूलधानी नामक तोपें प्रसिद्ध हैं। और देखिए किलकिला तोप अजित सिंह ने जब बनवाई थी, वह अहमदाबाद से सूबेदार था और जाप, और यह कहा जाता है कि तोप अजित सिंह ने विजयराज भंडारी के माध्यम से अहमदाबाद के सूबेदार शुरबुल्द खां को प्राप्त की थी। और यह कहा जाता है कि यह तोप अभय सिंह की सूरत से खरीदी थी, ठीक है। अब देखिए दुर्ग में स्थित मंदिर कौन कौन से। देखिए यह दुर्ग चामुंडा माता, आनंद गंजी और मुरली मनोहर के मंदिर स्थित हैं। और ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। इन मंदिरों के दर्शन के लिए लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। और चामुंडा देवी प्रतिहार वंश की कुल देवी है और यह राठौड़ वंश की भी कुल देवी है। और राठौड़ वंश के शासक हर मांगलिक
कार्यों में चामुंडा देवी की आराधना करते थे। और आनंद धन जी और मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। और आनंद घन मंदिर में बिल्लोट प्रस्तर की जो 5 मूर्तियां हैं, वे मूर्तियां महाराजा सूर सिंह की मुगल शासक अकबर से प्राप्त हुई थी। और मुरली मनोहर की मूर्ति राजा गज सिंह के 4 मन 22 शेर यानी 180 ग्राम चांदी बनवाई थी। और वो आज भी स्थापित वहां पर की गई थी। ठीक है। और अगला जो हमारा जो आमेर का दुर्ग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आमेर का दुर्ग, देखिए आमेर का दुर्ग, देखिए प्राचीन समय में जयपुर राज्य की राजधानी आमेर थी। ठीक है। और ये आमेर दुर्ग है जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर पूर्व में स्थित है। और आमेर दुर्ग का माओटा झील के किनारे स्थित पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पर पहले कई बावड़ियाँ मौजूद थी। तो यहाँ पर प्राचीन समय में कुएं, उद्यान और कुंड भी कोई भी कमी नहीं थी। और ये आमेर का किला मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और आमेर का पुराना नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछ सकता है कि आमेर का पुराना नाम क्या था आमेर दुर्ग का। तो आपको याद रखना है अंबावती था। और इस नगर का प्राचीन नाम था अंबिकेश्वर। ठीक है। और अंबिकेश्वर का अर्थ होता है अंबिका यानी दुर्ग का पति अर्थात शिव। और अंबिकेश्वर एक प्राचीन विश्वालय भी है। और यह मंदिर विश्व के अद्भुत मंदिरों में से एक है। और मंदिर का मूल शिवलिंग धरती माता के गर्भगृह में स्थित है, जो जमीन से 15 फुट गहराई में स्थित है। और यहाँ पर वर्षा के दिनों में यह मंदिर 6 से 7 महीनों तक जलमग्न रहता है। इसीलिए अंबिकेश्वर भगवान के दर्शन साल में 5 से 6 महीने तक ही हो पाते हैं। और आमेर के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में शुरुआत में महाराजा मानसिंह ने शुरू करवाया था। और लेकिन 100 साल बाद सिपाही जैसे ने इस महल के कार्य को पूर्ण करवाया। और आमेर के राजमहल के प्रवेश द्वार पर गणपति की मूर्ति स्थित है। और आमेर के महल में स्थित शिरोमणि का मंदिर सुंदर भवन है। और इस शिरोमणि के मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुंदर तोरण और श्री गुरुड़ जी की मूर्ति स्थापित है। और इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। और इस मंदिर बनवाने के लिए 80 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। और देखिए आमेर के बारे में, यह मंदिर महाराजा मानसिंह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो तब राजा जगत सिंह मारा गया था। तो उसी के याद में राजा मानसिंह ने यह जगत शिरोमणि माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है। और मंदिर में मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की है। और राजा मानसिंह द्वारा लाई गई गिरधारी जी की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ठीक है। और महलों के दिखाने खास और जय मंदिर कला की सीमा है। और मुख्य द्वार के पास जयपुर के राजाओं अर्थात कछवाओं वंश की राजाओं की कुल देवी शीला माता का मंदिर भी स्थित है। और आमेर के महल का शीश महल बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। और लेखक हेबर आमेर के महलों की सुंदरता करते हुए कहता है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रहांड के बारे में जो कुछ सुना है, और उससे भी बढ़कर ये महल है दीवान ए आम का राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। और आमेर शक्तिशाली किले जयगढ़ में लगभग 150 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है। और राजमहल की रक्षा करता प्रतीत होता है। और आमेर पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर और महानत्वा आकर्षक केंद्र है। अगला जो हमारा जो दुर्ग आता है तो वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आएगा। ठीक है। उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट दुर्ग है हिसाब से। हाँ ये लास्ट है। देखिए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, हाँ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, ये दुर्ग अजमेर से 152
किलोमीटर दूर दक्षिण में और उदयपुर से 112 किलोमीटर दूर स्थित है। ये दुर्ग अपने ऐतिहासिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है और इस दुर्ग के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। हमने पीछे भी पढ़ा, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, वो किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और इस दुर्ग को गिरि दुर्ग भी कहते हैं, मतलब क्योंकि उसके चारों ओर क्या है? पर्वत हैं, ठीक है, और क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और इसका जो पूर्व नाम हो, जो प्राचीन नाम होता है, वो तो क्या होता है? चित्रकूट होता है। और देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग का कोई निश्चित मत नहीं था और एक दंत कथा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण द्वापर युग में पांडव महाबली भीम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिली, ठीक है। और महान इतिहासकार के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने करवाया था, इसलिए इस नगर का नाम चित्रकूट पड़ा था। और मेवाड़ के प्राचीन सिक्के पर भी चित्रकूट शब्द अंकित है। और यह महल मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा निर्मित है। और इस दुर्ग में चारों तरफ 11.5 किलोमीटर पर परकोटा बना हुआ है। और यह महल गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। और यह किले में 2 बड़े मार्ग हैं। पश्चिमी सर्पाकार प्रवेश मार्ग के 7 विशालकार द्वार हैं, जिसका नाम देखिए निम्न प्रकार है। 7 देखिए कौन कौन से द्वार हैं, तो देखिए वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इन 7 द्वारों के नाम। देखिए, सबसे पहला आता है पांडव पोल, नंबर 2 पे आता है भैरव पोल, नंबर 3 पे आता है हनुमान पोल, नंबर 4 पे आता है गणेश पोल, नंबर 5 पे आता है जोड़ला पोल, नंबर 6 पे आता है लक्ष्मण पोल और नंबर 7 पे आता है राम पोल, ठीक है। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, ये 7 पोलों के नाम आपको याद रखना है। अब देखिए, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच पत्ता व ठाकुर जयसिंह की संतरियां हैं। और राम पोल के अंदर घुसते ही एक तरफ सिसोदिया पन्ना का स्मारक आता है। और बप्पा रावल, जिसका दूसरा नाम काल भोज, आपने सुना होगा, हमने इतिहास में पीछे पढ़ा है, ठीक है। बप्पा रावल, जिसका मूल नाम या दूसरा नाम क्या था? काल भोज, भी उन्होंने महल 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी से ये दुर्ग जीता था। और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर अपने बेटे खिरजा खान को दे दिया। और फिर इसका जो नाम बदलकर उसने क्या रखा? खिरजाबाद रख दिया था। और इस महल में इतिहास के 3 सबसे प्रसिद्ध साके हुए हैं। देखिए, पहला साका होता है 1303 ईस्वी में, दूसरा होता है 1534 में और फिर तीसरा होता है 1567 ईस्वी में। और इस महल में रानी पद्मिनी ने 1303 ईस्वी में, रानी कर्मावती ने 1534 में और अनेक वीरांगनाओं के साथ जोर करता। देखिए, रानी पद्मिनी तो करती हैं 1303 में और रानी कर्मवती करती हैं 1334 में, ठीक है। और उसके साथ भी अनेक वीरांगना के साथ वो जोहर करते हैं, ठीक। जोहर मतलब जो आग में कूद जाते हैं या पानी में कूद जाते हैं, ठीक। और देखिए, इस दुर्ग का इतिहास, पुरातत्व, परंपराएं और राजपूतों के मान बलिदान और वीर गोरा बादल, कल्ला राठौर और जयमल पत्ता के जैसे महान सूरवीरों का बलिदान के नाम से भी इस मेल से जुड़ा है। अब देखिए, इसमें एक आता है विजय स्तंभ, आपने देखा होगा हर जगह उसका, मतलब जब आप 5वीं से लगाकर 12th तक पढ़ते हो तो एक पुस्तक में राजस्थान का मैप आता है और उसके ऊपर एक विजय स्तंभ आता है, ठीक है। तो वो आप बहुत से देखे होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। देखिए, विजय स्तंभ, देखिए, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के संयुक्त आक्रमण पर विजय के याद में 1458 से 1468 के मध्य 9 मंजिल का एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और यह विजय स्तंभ 47 वर्ग फीट आधार पर स्थित है और यह 30 फीट चौड़ा, 122 फीट ऊंचा और इस स्तंभ पर
157 सीढ़ियां हैं और स्तंभ के चारों ओर पौराणिक कथाएं मूर्तियां अंकित हैं जो मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। और तीसरी और 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है जो अन्य धर्मों के आधार का सूचक है। और 9 मंजिल पर हमीर प्रथम ने महाराणा कुंभा तक के वंश का इतिहास चित्रित है। अब आता है कीर्ति स्तंभ। देखिए कीर्ति स्तंभ ये लास्ट है, ठीक है। तो अब थोड़ा तो देखिए एंड तक आए तो इसको देखिए पढ़ लेते हैं कीर्ति स्तंभ। देखिए कीर्ति स्तंभ, इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जिन्नाजी द्वारा किया जाता है। और यह कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है। और यह स्तंभ 35 फीट आधार व्यास पर स्थित है जो 75 फीट ऊंचा है। और इस स्तंभ के चारों कोनों पर ऋषभ देव की सुंदर मूर्तियां हैं। और सतबीस देवरी मंदिर जैन मंदिर है। देखिए सतबीस देवरी यह जैन मंदिर है और एक ये फतेह प्रकाश महल के दक्षिण पश्चिम में सड़क पर है। ये 11वीं शताब्दी में बना। इस मंदिर के 27 देवरियां होने के कारण यह सतबीस देवरी मंदिर कहलाता है। और इस मंदिर के अंदर गुंबजनुमा सतह खंभों पर की गई खुदाई माउंट आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर से मिलती जुलती है। और यहाँ अन्य दर्शनीय स्थलों में महाराणा कुंभा के महल, जैन मंदिर, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर जौहर और महासती स्थल, गोमुख कुंड, पद्मिनी के महल और काली माँ का मंदिर और भीलमत आदि पर्यटन स्थल हैं। और इस दुर्ग में भव्य राजमहल, सुंदर कुंड दर्शनीय है। तो आप जाओ तो एक बार चित्तौड़गढ़ किले को जरूर देखना, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। और हमने 1 घंटे के लगभग अंदर राजस्थान के सभी दुर्ग पढ़ लिए थे। और देखिए ये इसका जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगा तो मैं आपको बता दूं। तो आपको जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। इस नाम से सर्च करना है और वहाँ पर एक आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। सबसे जो पहला चैनल आएगा तो उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा तो वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए नोट्स प्राप्त कीजिए। और देखिए हाँ जल्दी से जाइए नोट्स प्राप्त कीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। इस वीडियो के लिए क्या करना है, लाइक ठोक देना है, ज़रूर से लाइक ठोक दो, ठीक है। माँ काल के नाम से ज़रूर लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपके लिए हमने एक घंटे के अंदर राजस्थान के सभी दुर्ग पढ़े। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।